एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। एक ऐसी खबर आज से पहले आपने ऐसी खबर कभी नहीं सुनी होगी। जी हाँ, कहानी सुना रहा हूँ एक सन की बाप और उसके बेटे की। ये कहानी है बिहार की, ये कहानी है हमारे मुल्क भारत की कि हमारे देश में एक बाप इतना कैसे जालिम हो सकता है, एक बाप इतना क्रूर कैसे हो सकता है। आइए खबर को मैं विस्तार से बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, मैं हूं अबुल्लेश ईरम और आप देख रहे हैं उजागर मीडिया। कहानी है अररिया का एक थाना कुर्साकांटा, उसी थाने में पड़ने वाला एक पंचायत धमदाहा। वहां के 2 टर्म के उस पंचायत के मुखिया रहे अनवर अली, जो कि आर्मी से रिटायर्ड होते हैं। 2002 में वो आर्मी से रिटायर्ड होते हैं, फिर वो गांव में अपनी पकड़ बनाते हैं, अपने पंचायत में अपनी पकड़ बनाते हैं, उनकी लोकप्रियता होती है तो वो 2006 में पंचायती चुनाव में कूद पड़ते हैं और मुखिया के लिए वो नॉमिनेशन डालते हैं। वहां पर उसकी किस्मत रंग लाती है और वो जीत जाते हैं। फिर 2016 में वो चुनाव लड़ते हैं, फिर वो एक बार और मुखिया बनते हैं, लेकिन उसके बाद 2021 में जब चुनाव हुआ वो हार जाते हैं। उनका एक बेटा 26 से 27 साल का, उसका नाम अन्नू आलम, अनवर अली का बेटा अन्नू आलम, जो कि शादीशुदा थे। दोनों बाप बेटे में क्या झगड़ा हुआ पता नहीं, क्या कुछ हुआ पता नहीं, लेकिन जो खबर निकलकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि वही मुखिया अनवर अली ने अपने सगे बेटे, अपने बेटे, अपनी औलाद, अपनी खून, जिस बाप ने अपने बेटे को जन्म दिया था, जिस बेटे का वो बाप था, उसी बेटे को उन्होंने दिन दहाड़े अपने लाइसेंसी हथियार से गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारकर उसकी जान ले ली, उसके प्राण के पखेरु उड़ गए। ये घटना अररिया जिले की है। जैसे ही ये घटना होती है पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। आनन फानन में वहां पर पुलिसों का जमाव बड़ा लगता है, प्रशासन की मौजूदगी होती है। 3 थाने की पुलिस दौड़ते दौड़ते वहां तक आते हैं धमदाहा पंचायत में कि आखिर मामला ऐसा क्या हुआ। जब हम लोगों ने टटोलने की कोशिश की, सूत्रों से पता चल रहा है कि दोनों बाप बेटे में आपसी तकरार था, दोनों बाप बेटे में लड़ाई होती है। किसी बात के लिए भी हुई हो ये हम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन मामला यही था कि दोनों बाप बेटे टकराते हैं, दोनों बाप बेटे लड़ते हैं, दोनों का कुछ एक बात को लेकर आपसी झगड़ा हो जाता है। लेकिन बाप अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बाप अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पाता है। एक बाप इतना जालिम हो जाता है, एक बाप इतना क्रूर हो जाता है कि अपने ही औलाद को, जिसको उन्होंने पैदा किया था, उस पर गोलियों की छलनी से 3 गोली मारता है। 2 गोली तो उसके बगल से निकल जाती है, जाके दरवाजे में लगती है, लेकिन तीसरी गोली उसके 26-27 साल के बेटे अन्नू आलम के गले में लगती है और वो वहीं पर ढेर हो जाते हैं। उसके प्राण वहीं पर त्याग हो जाते हैं, वो वहीं पर से इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन सोचने वाली बात ये कि एक बाप ऐसा कैसे कर सकता है, एक बाप इतना क्रूर कैसे हो सकता है, एक बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है कि अपने बेटे को गोली मारते हुए भी उसके हाथ न कपकपाए, अपने बेटे की जान लेते हुए उसके हाथ न थरथराए। कभी उसने ये भी नहीं सोचा उस मारने से पहले कि यही वो बेटा है, ये मेरे खानदान का वारिस है, ये मेरी ही खून की औलाद है, तो फिर आखिर मैं इस पे गोली क्यों बरसाऊं। आपसी मामले घर में झगड़े होते हैं, ये बात सत्य है, हर घर में झगड़े होते हैं, लेकिन उस चीज को बाद में आप बैठकर सुलह कर सकते हैं। उसका अंजाम ये नहीं होना चाहिए कि झगड़े के मामले में किसी की जान ले ली जाए, वो भी अपने सगे बेटे की, वो भी उस बेटे की जो कि आपकी खानदान को आगे बढ़ाने वाला था, आपकी खानदान को चलाने वाला था, जो पूरा प्रतिनिधित्व आपका चल रहा था, पंचायत में एक राज चल रहा था, एक पंचायती राज के आप मुखिया होते थे, उसको अब वो आगे बढ़ाने वाले थे। ये खबर है बिहार के अररिया जिले की। अररिया जिला जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक वहाँ का एक थाना कुर्साकांटा, उसी थाने में पड़ने वाला धमदाहा पंचायत के 2 टर्म के मुखिया रहे अनवर अली ने कितने दर्दनाक तरीके से अपने बेटे की हत्या की है, ये सोचने वाली बात है। अपने बेटे को मारा है, ये सोचने वाली बात है कि एक बाप ऐसा नहीं कर सकता था, नहीं करना था, बिल्कुल नहीं करना था। अब अनवर अली फरार चल रहे हैं, वो घर छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस जो है, प्रशासन जो वहाँ की है, काफी चौकन्नी हो गई है। पुलिस प्रशासन उसकी छानबीन कर रही है। उसके प्रशासन से जब बात करने पर पता चलता है कि नहीं ये मामला बिल्कुल सही है, और प्रशासन जैसे ही उसको गिरफ्तार करती है, सबसे पहले उसके हथियार को जब्त करेगी, उसके बाद अनवर अली को सलाखों के पीछे डाला जाएगा, और बिल्कुल डाला जाना चाहिए, ताकि दुनिया में फिर कोई ऐसी घटना करे तो कहीं ना कहीं उनके दिल में दर्द हो, उनको डर रहे कि नहीं अगर ऐसे हम काम करते हैं तो फिर उसका नतीजा भी बुरा होता है, उनको सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा काटनी पड़ती है। ये घटना आपको देखने को मिली थी बिहार के अररिया में।